अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ प्राची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दिस इज़ द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ मैट्रिक केमिस्ट्री। ये आपका मैट्रिक केमिस्ट्री का कंप्लीट टारगेट पेपर है। इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। अच्छा, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि भाई मैंने जो है, अगर वो बच्चे जिनको भाई अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, तो उनके लिए मैंने एसएलओ डिज़ाइन करी थे, जहाँ पे कुछ चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि भाई 2024 के लिए कौन-कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देख लें। क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गई, ये बड़ा इसलिए होते हैं। इनमें जो होते हैं ना, आपके पास न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग आपके पास क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, फिर आपके पास कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, फिर कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं। और डेफिनेशंस अगर आप ओवरऑल पूरी बुक में देखेंगे तो भाई वो 25-30 क्या 40-50 डेफिनेशंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट वन डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंसेस हैं आपके पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट ये जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ पेट्रोलियम के बारे में, एमिनो एसिड। अच्छा, उसके बाद इधर जो है यहाँ पे ये सोप के बारे में है, ठीक है? फिर आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, फिर शॉर्ट नोट दिया है मैंने एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन है आपके पास कंडोमेट्री, कंडक्टोमेट्री के ऊपर, ठीक है? और फिर कभी आपके एग्जामिनेशंस के अंदर केमिस्ट्री में रीजंस भी आ जाते हैं, तो कुछ रीजन क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है? वैसे तो मैंने अलग से कोई रीजन क्वेश्चन नहीं दिए, अगर होगा तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए, मैं रीजन क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को अलग से 8-9 रीजन क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं पूरी बुक से, कोई से भी रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर से। अब ये न्यूमेरिकल शीट है आपके पास 2024 के रिलेटेड, ठीक है? मैं मिला के नहीं लिखता, तो मैं एक न्यूमेरिकल शीट दे देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्लेस कर दी है। सबसे पहले आपके पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, फिर आपके पास कुछ पीएच के न्यूमेरिकल्स हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके पास, फिर आपके पास न्यूट्रलाइजेशन है। अच्छा, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना न्यूमेरिकल को, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली रिपीटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहीं से ही तुम लोगों के क्वेश्चन जो है सेम टू सेम यहीं से आ जाएंगे, वरना क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे एग्जामिनेशंस में, वैल्यूज का चेंजेस होंगी, वो मसले की बात नहीं होती, क्योंकि अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर ली तो पेपर में अगर वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये इस तरीके से आपके पास ये सारे आ गए, ठीक है? अब ये वैल्यू ऑफ आपके पास ये रिएक्शन ये हो रहा है एट अ गिवन, ये आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है? इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो गया, ये आपका जो है न्यूमेरिकल शीट, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है? अच्छा, आईयूपीसी मैंने यहाँ पर गिवन नहीं किया आप लोगों को, आईयूपीसी फॉर्म बेसिकली नहीं किया। कोशिश ये करें कि भाई अगर आईयूपीसी फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 ईयर से एक दफ़ा देख लें, ठीक है? आपकी हो जाएगी, क्योंकि मैं भूल गया देना, ठीक है? बाकी सेक्शन सी के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस है, वैसे तो शॉर्ट के अंदर भी मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस दिए हैं, क्योंकि उसका डिपेंड ऐसा करता है कि वो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। आजकल पेपर जो आ रहे हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग में आ रहे होते हैं, जो लॉन्ग वाले होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट में दिए जा रहे हैं। जैसे ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी और लेवेस, ये सारे जो हैं ये लॉन्ग में भी आने के चांसेस हैं और शॉर्ट में भी आने के चांसेस हैं, और आर्नियस, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग में दिया हुआ है स्पॉनिफिकेशंस का दिया हुआ है, शुगर केन का फ्लो चार्ट ये दिया हुआ है। अब ये सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट और उसके यूजेस, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में भी दिया हुआ है, लॉन्ग में भी। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि आप तुम लोग बोलो सर तो रिपीट कर दिया आपने क्वेश्चन, शॉर्ट में भी दिया हुआ है, लॉन्ग में भी दिया हुआ है, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डिटेल के अंदर ये लॉन्ग का ही क्वेश्चन है। ओजोन और ओजोन की डिप्लेशन, डिप्लेशंस मैंने दिए हुए हैं ऊपर शॉर्ट में। बाकी ओजोन ये कंप्लीट जो है पूरा टॉपिक एक नोट है, तो ये लाजमी कर लेना। मास एक्शन के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन और ड्राइव करना है तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी डिटेल में डायग्राम के साथ तुमने करना है। उसके बाद केमिकल डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ये भी आपके पास है। एक्सप्लेन वाटर बॉर्न डिजीज, ये भी शॉर्ट में दिया हुआ है, लॉन्ग में भी डिपेंड करेगा, शॉर्ट में दे दे लॉन्ग में। डिटेल में दिया है, थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, तो कोशिश करो डिटेल में कर लो। शॉर्ट में आया तो शॉर्ट में लिख देना, लॉन्ग में आया। अब एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी मैं शॉर्ट में दे चुका हूँ ये, ठीक है? मैंने फिर से रिपीट कर दिया। हार्ड वाटर और उसकी रिमूवनेस कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और दो आपके पास डिसएडवांटेज ये। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लॉन्ग में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि भाई विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ आपके एक लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। और उसके साथ डिफरेंसेस दे दिया जाए कि भाई लिपिड बता दो क्या होते हैं, और डिफरेंसेस बताओ किसका, यहाँ पे फैट एंड ऑयल का डिफरेंस बता दो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर इस तरीके न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बता दो, डीएनए और आरएनए की। ये भी आपके लॉन्ग में आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी इस बार लॉन्ग में आ सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ये कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेबस आप लोगों को जो है और ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली जो है समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री का। अगर ये जो है आपकी तैयारी नहीं है तो इसी चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट पे जाइएगा, एसएलओ की वीडियोस डाली हुई है केमिस्ट्री की, उनको देख लो और वही चैप्टर्स को अच्छे तरीके पक्के कर लो, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।